इंसान से पूछा जाए कि उसका सबसे बड़ा बोझ क्या है, तो ज़्यादातर लोग किसी घटना का नाम लेके, किसी व्यक्ति का, किसी रिश्ते का या किसी असफलता का, लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि बोझ वास्तव में घटना नहीं होती। बोझ वह होता है जो उस घटना के बाद शरीर के भीतर रह जाता है। समय बीत जाता है, लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियाँ बदल जाती है, लेकिन शरीर के भीतर कुछ ऐसा जमा रह जाता है जो ना दिखाई देता है, ना आसानी से निकलता है। वही जमा हुआ भार धीरे धीरे थकान बनता है, बेचैनी बनता है, डर बनता है और कभी कभी बिना कारण के जीवन से रस खत्म कर देता है। अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि कुछ लोग सब कुछ होते हुए भीतर से खाली लगते हैं, और कुछ लोग साधारण जीवन जीते हुए भी भीतर से स्थिर और ऊर्जावान दिखाई देते हैं। इसका कारण भाग्य नहीं, परिस्थितियां नहीं, बल्कि शरीर के भीतर ऊर्जा का संतुलन है। मनुष्य का शरीर केवल हड्डियों, मांस और रक्त का ढांचा नहीं, यह एक जीवित प्राणी प्रणाली है जिसमें हर अक्षण ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। यह ऊर्जा ही जीवन है। जब यह ऊर्जा सहज रूप से बहती है तब व्यक्ति स्वयं को हल्का, स्पष्ट और स्थिर महसूस करता है। और जब यही ऊर्जा किसी कारण से रुक जाती है, तब दब जाती है या उलझ जाती है, तब वही रुकावट धीरे धीरे पीड़ा का रूप ले लेती है। यह पीड़ा कभी शारीरिक होती है, कभी मानसिक, और कभी ऐसी होती है जिससे व्यक्ति शब्दों में भी नहीं समझा पाता। प्राचीन काल में शरीर को देखने का दृष्टिकोण आज से बिल्कुल अलग था। तब तब शरीर को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में समझा जाता था जहाँ चेतना और जीवन शक्ति निरंतर गतिमान रहती है। निश्चय और साधकों ने अनुभव किया कि हर भावना, हर भय और हर आघात शरीर में केवल स्मृति बनकर नहीं रहता, बल्कि वह शरीर के किसी विशेष स्थान पर ऊर्जा के रूप में जमा हो जाता है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति गहरे डर से गुजरता है तो उसका प्रभाव केवल मन पर नहीं, बल्कि शरीर के भीतर भी महसूस होता है। कभी सांस भारी हो जाती है, कभी पेट सख्त लगता है, कभी छाती में अजीब सा दबाव महसूस होता है। आधुनिक जीवन में हम यह मानने लगे हैं कि जो दिखाई नहीं देता वह अस्तित्व में नहीं है, लेकिन शरीर के भीतर जो सबसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया होती है वह दिखाई नहीं देती। श्वास दिखाई नहीं देता, फिर भी जीवन उसी पर टिका है। इसी तरह ऊर्जा का प्रवाह भी दिखाई नहीं देता, लेकिन उसी पर मन, भावना और शरीर की स्थिति निर्भर करते हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है कि वह थका हुआ है तो वह केवल मांसपेशियों की थकान की बात नहीं कर रहा होता। अक्सर वह भीतर की ऊर्जा के अवरोध की बात कर रहा होता है जिससे उसने कभी पहचानना नहीं सीखा। यदि आप किसी व्यक्ति के जीवन को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि उसकी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति अलग अलग नहीं होती। जो व्यक्ति भीतर से डरा हुआ है उसका शरीर भी सिमटा हुआ होता है। जो व्यक्ति लगातार तनाव में रहता है उसकी सांस उतली होती है। जो व्यक्ति लंबे समय तक दुख को दबाकर जीता है उसके शरीर के कुछ हिस्सों में कठोरता आ जाती है। यह सब संयोग नहीं है, यह शरीर और चेतना के बीच चलने वाला एक स्वाभाविक संवाद है। प्राचीन दृष्टि में यह माना गया है कि शरीर के भीतर एक मुख्य धुरी होती है जो सिर से लेकर नीचे तक जाती है। यह धुरी केवल हड्डियों की संरचना नहीं है, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह का मार्ग है। इसी मार्ग पर कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहाँ ऊर्जा स्वाभाविक रूप से केंद्रित होती है। इन स्थानों को केवल शरीर का हिस्सा मानकर नहीं देखा गया, बल्कि इन्हें चेतना के द्वार की तरह समझा गया। जब जीवन में कोई गहरा अनुभव होता है, चाहे वह सुख का हो या दुख का, उसका प्रभाव इन स्थानों पर अधिक पड़ता है। जब कोई बच्चा डरता है और रोता है तो उसका पूरा शरीर प्रतिक्रिया देता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें सिखाया जाता है कि भावनाएं दिखाना कमजोरी है। हम रोना रोक लेते हैं, डर को दबा लेते हैं, गुस्से को निकल जाते हैं। मन तो किसी तरह संभल जाता है, लेकिन शरीर पर वह सब अपने भीतर जमा कर लेता है। यही जमा हुआ अनुभव धीरे धीरे शरीर में गांठ की तरह बन जाता है। यह गांठ मांस की नहीं होती, यह ऊर्जा की होती है। इसे ना तो साधारण दवा से हटाया जा सकता है, ना केवल सोच बदलने से। इसी कारण कुछ लोग वर्षों तक परामर्श लेते रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं, लेकिन भीतर की बेचैनी कम नहीं होती। कारण यह नहीं कि उनकी समझ कम है, बल्कि कारण यह है कि उन्होंने शरीर की भाषा को कभी सुना ही नहीं। शरीर मन से अलग नहीं है। शरीर की कहानी बोलता है जो मन
ने कभी पूरी तरह के आने नहीं दी। जब शरीर के भीतर ऊर्जा सहज होती है, तब व्यक्ति वर्तमान में रहता है। उसे बार-बार अतीत खींच कर नहीं लाता, लेकिन जब ऊर्जा कहीं अटकी होती है, तब व्यक्ति का ध्यान बार-बार उसी जगह लौटता है। कभी स्मृतियों के रूप में, कभी डर के रूप में और कभी बिना कारण के उदासी के रूप में। यह सब उस अधूरे प्रवाह का संकेत होता है। प्राचीन साधनाओं में यह समझती है कि शरीर के कुछ विशिष्ट स्थानों पर जागरूकता लाने से भीतर की जमी हुई ऊर्जा धीरे-धीरे पिघलने लगती है। यह पिघलना किसी चमत्कार की तरह नहीं होता, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। जैसे बर्फ सूरज की गर्मी में धीरे-धीरे पानी बन जाती है। ना तो बर्फ से लड़ना पड़ता है, ना उसे तोड़ना पड़ता है, बस सही ताप और सही समय चाहिए। आज के समय में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन शरीर की गहराइयों में जो जमा हुआ है वह वर्षों का है। उसे सम्मान